बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एआई के बारे में, यानी कि एआई क्या है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। एआई ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर बहुत तेजी से वर्क किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो इस पर वर्क हो रहा है वो आजकल दुनिया में एआई पर वर्क किया जा रहा है, यानी कि सर्चिंग के बारे में। तो ये बेसिकली ये आप देखेंगे एआई क्या है। तो एआई यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आर्टिफिशियल और दूसरा जो इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल यानी कि जो मसनूई होती है, जो नेचुरल चीज़ नहीं होती, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। यानी कि जो इंसान की बनाई हुई चीज़ होती है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। और दूसरा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है अंडरस्टैंडिंग है, जो बेहतर से बेहतर किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किसी के इमोशनल्स वगैरह, इमोशन वगैरह या कोई भी चीज़, कोई भी किसी किस्म कोई भी चीज़ उसको अंडरस्टैंड करना बेहतर तरीके से, उसको इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इंसान की तरह जो कोई चीज़, या इंसान की तरह या इंसान से बेहतर कोई काम करने की कोशिश करे, कोई भी चीज़, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो चीज़ें आप यानी कि जो हमारे जैसे कि सेंसर्स होते हैं, या फिर सेंसर्स और क्या है कि एयर यानी कि गेस्चर्स वगैरह हो जाते हैं। यानी कि आप अपने मोबाइल की तरफ जो है रेटिना के, यानी कि आप मोबाइल की तरफ देख रहे हैं तो आपके वो फेस को डिटेक्ट करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीज़ आती है वो है कि किसी के फीलिंग्स को समझना, किसी के इमोशंस वगैरह को समझना, और उसके बाद उस पर रिप्लाई करना, जो मैसेज कोई भी डिस्प्ले करना। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि ये आप सिर्फ आप रिबोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है, तो और भी बहुत सी चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी वर्क हो रहा है वो है जो कार है। और आर्टिफिशियल कार में क्या है, जो गूगल है वो एक कार बना रही है जो कि सेल्फ जो है ड्राइव करेगी। और वो ड्राइव कैसे करेगी, जीपीआरएस जो होता है इसके थ्रू, यानी इंटरनेट के थ्रू जो वर्क करेगी। इसमें ऐसे सेंसर लगाए जा रहे हैं कि अगर आपके पास थोड़े से फासले पर कोई भी आगे चीज़ है, ये 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या कुछ भी फासले पर आगे कोई चीज़ आएगी, कितने के फासले पर, ये उन्होंने उन पर डिपेंड है कितना वो जो डिसाइड करते हैं। तो वो उसको वो देखेगी और उसको सारे का सारा जो बात होगा वो जीपीआरएस थ्रू के वो लर्न करेगी, और जहाँ से आपने जाना है एक जगह दूसरी, वो आपको वहाँ जो है पहुँचाएगी। तो इन सारी चीज़ों, ये हमारे पास और भी बहुत सी आप एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम कैमराज वगैरह घरों में, आप रिबोट्स वगैरह, आप तो ये तो नॉर्मल सी बात हर एक जानता है। एआई एक ऐसा चीज़ है इसके बारे में जब भी हम देखते हैं तो हर एक उसके बारे में जानता है एआई क्या होता है। तो एआई बेसिकली ये इंसान की बनाई हुई चीज़ है, लेकिन इंसान कोशिश कर रहा है कि इंसान से भी बेहतर ये कोई भी काम जो है परफॉर्म करे, यानी कि सोचे और उसको वर्किंग है। जैसे कि फेसबुक वगैरह से पहले इसमें क्या था कि हमारे पास हम जो चैट करते थे, असल में वो एक इंसान के साथ चैट नहीं होती थी, बल्कि वो चैटिंग रूम में जो है एआई का कंसेप्ट ही था उसमें। तो वो क्या था, वो एक एक एक, एक तरह का रिबोट्स वगैरह होते थे, वो जो वो चैट कर रहे होते थे इंसान। हमें ये लगता था ये बिल्कुल जो है इंसान ही है जो हमारे साथ चैट कर रहे हैं, हकीकत में वो इंसान नहीं होते थे। तो ये इस चीज़ों को हम कहते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी कि इंसान, हम जो भी इंसान की तरह जो चीज़ों को बनाया जा रहा है और उनसे बेहतर। लेकिन एक बात याद रखना, जितना भी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो आगे फॉरवर्ड गए, जो इंसान एक काम यानी कि काम करने में थक जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो भी चीज़ बनाएगी वो थकती नहीं है। रोबोट वगैरह तो कभी भी थकती नहीं है। लेकिन उनमें जो एक चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन इस पर बहुत जो है एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, वो ये है कि वो खुद से सेल्फ थिंकिंग करे। जो कि इंसान ही सेल्फ थिंकिंग कर सकता है वो नहीं कर सकता, बल्कि उसके अंदर जो भी आप ऐड वगैरह करेंगे वो उसी के थ्रू जो है वर्क करेगी। तो इसको मजीद मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू समझाने की कोशिश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था, बेसिकली रोबोट्स के अंदर जो चैटिंग होती है वो कैसे की जाती है। तो अभी मैं आपको एक सॉफ्टवेयर चैटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक वर्कबोट 5 के नाम से ये आपको एप्लीकेशन जो है नज़र आ रही है। इसमें आप खुद से भी कोई भी चीज़ ऐड करना चाहे तो वो यहाँ से ऐड कर, जो भी ऐड करेंगे उसके हिसाब से ये आपके साथ कम्युनिकेट करेगी। चैट का आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर, जो इसने आपने जो क्वेश्चन है आप इसमें सेव करेंगे, उस क्वेश्चन के मुताबिक आपको आंसर दिया जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास ये रोबोट्स वगैरह जो कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसमें इसी तरह जो है वो सेव किया जाता है किसी भी चीज़ को, और सेव करने के बाद जो है
वो आपको जो आंसर वगैरह या क्वेश्चन देती है, उसके बाद जो जिस चीज़ का उसको नहीं पता होता वो उसके आंसर जो है वो उसके नहीं होता, लेकिन बताया था जिस जो आपको में रिकॉर्ड नहीं है आप उसका इसी तरह जो है आंसर दें। तो इसलिए वो आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक जवाब दे रही है, इंसान है, लेकिन वो इंसान होता है, लेकिन इंसान की तरह जो है वर्क करता है। तो अब ये हमारे पास एक चैट है, इसको आप मैंने कुछ भी अभी ऐड नहीं किया, आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड भी कर, अगर आप इस सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो आप इस यहाँ कुछ भी लिखें जो भी लिखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास इसको आपको आंसर देगी। जैसे कि मैंने हाउ आर यू लिखा है तो इसने क्या लिखा, फाइन थैंक्स फॉर आस्किंग। इसी तरह जो भी लिखना चाहेंगे और ये हमारे पास जो है वर्क करेगी। देखें ये हमारे पास कैसे जो बहुत फास्ट से ये हमें जो है दे। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा डेमो दिखाया। इसी तरह ये रिपोर्ट्स वगैरह ये आप इसको समझने के रिपोर्ट में इसी तरह रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है और वो हमारे फीलिंग्स को समझते हुए खुद वर्क करते हैं। अब एक बात आप देखें कि अब जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं वो इंसान के यानी कि इंसान इजी इंसान को बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। इनके इंसान जो है काम जान नहीं कर सकता हमारे बोर्ड वो काम करेंगे, लेकिन इंसान चूँकि इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि वो इंसान की तरह सोचें और जो वो खुद डिसीजन लें। तो अब क्या होगा, अगर रोबोट खुद डिसीजन ले तो उसमें क्या होगा कि वो खुद सोचेंगे और उसमें इंसान के वो ऑपोजिट भी वर्क वो चलेंगे, जिसके इंसान को ख़तरा भी हो सकता है और फ़ायदे भी हैं। जैसे कि हर चीज़ के फ़ायदे या नुकसान होते हैं, इसी तरह आर्टिफिशियल के फ़ायदे और नुकसान भी हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादा फ़ायदे हैं इसलिए इस पर जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। तो ये बेसिक सा नॉलेज था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, किसी भी चीज़ को यानी कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात का, इसलिए कोई भी आप कह सकते हैं इंसान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन इंसान उसको बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करता है और कर रहा है। तो सिंपल आप अगर लास्ट में आपको यही कहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है कि जैसे इंसान वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो भी चीज़ बनाई जाए वो इंसान की तरह काम करें या इंसान से बढ़कर काम करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। ओके।